महाभारत के युद्ध के प्रसंगों में से एक सबसे रोमांचक और भावनात्मक प्रसंग है कर्ण और अर्जुन की लड़ाई। इस युद्ध के दौरान कई ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो इस महायुद्ध के परिणाम को प्रभावित करती हैं। एक ऐसी ही घटना है जब महादेव ने कर्ण को विजय धनुष का उपयोग करने से रोका। यह प्रसंग न केवल धर्म, न्याय और कर्तव्य की जटिलताओं को दर्शाता है, बल्कि कर्ण के जीवन की दुखद परिस्थितियों और उसकी अधूरी आकांक्षाओं का प्रतीक भी है। विजय धनुष एक दिव्य धनुष था जिसे महान शक्ति और विजय का प्रतीक माना जाता था। यह धनुष कर्ण को भगवान परशुराम से प्राप्त हुआ था, जो स्वयं महादेव के अवतार माने जाते थे। यह धनुष किसी भी युद्ध में विजय सुनिश्चित करता था और इसे धारण करने वाला योद्धा अजेय माना जाता था। कर्ण, जो पहले से ही महान धनुर्धर थे, इस धनुष को पाकर और भी अधिक शक्तिशाली हो गए थे। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो कर्ण ने विजय धनुष को लेकर कुरुपक्ष के लिए युद्ध लड़ा। अर्जुन, जो पांडवों की ओर से युद्ध कर रहे थे, कर्ण के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी थे। कर्ण और अर्जुन के बीच का द्वंद्व व्यक्तिगत और आदर्शों का भी था, क्योंकि कर्ण का मानना था कि अर्जुन ने उन्हें हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास किया है। अर्जुन के पास दिव्य गांडीव धनुष था, जबकि कर्ण के पास विजय धनुष था। जब कर्ण और अर्जुन के बीच का अंतिम और निर्णायक युद्ध होने वाला था, तब कर्ण ने अपने विजय धनुष का उपयोग करने की सोची। विजय धनुष की शक्ति इतनी प्रबल थी कि यदि कर्ण इसका उपयोग करते तो अर्जुन की हार निश्चित थी। लेकिन इसी समय महादेव ने हस्तक्षेप किया। कर्ण ने विजय धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे। धनुष इतना भारी हो गया था कि उसे उठाना असंभव प्रतीत हो रहा था। इसके पीछे मुख्य कारण महादेव का स्वयं का निर्णय था। उन्होंने कर्ण को विजय धनुष का उपयोग करने से रोका। महादेव द्वारा कर्ण को रोकने के कारण धर्म की स्थापना, महाभारत का युद्ध केवल एक साम्राज्य की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। पांडव धर्म के प्रतीक थे, जबकि कौरव अधर्म के। अर्जुन, जो धर्म का पालन करते थे, उन्हें विजय दिलाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण उनके सारथी बने थे। महादेव ने कर्ण को विजय धनुष का उपयोग करने से इसीलिए रोका क्योंकि यह धर्म के विरुद्ध होता। अगर कर्ण विजय धनुष का उपयोग करते तो अर्जुन की हार निश्चित थी और यह धर्म की पराजय होती। कर्ण का अधर्म पक्ष। कर्ण ने अपने जीवन में अनेक ऐसे कार्य किए जो अधर्म की श्रेणी में आते थे। उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण के समय दुर्योधन का साथ दिया और उसका अपमान किया। उन्होंने अनेक मौकों पर दुर्योधन की अन्यायपूर्ण योजनाओं में भाग लिया। भले ही कर्ण ने अपने मित्र के प्रति वफादारी दिखाई, लेकिन उन्होंने यह सब धर्म के खिलाफ जाकर किया। महादेव ने कर्ण को विजय धनुष का उपयोग करने से रोका ताकि अधर्म को समर्थन न मिले। कर्ण और विजय धनुष का प्रसंग महाभारत के सबसे गूढ़ और महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है। यह प्रसंग दर्शाता है कि किसी भी योद्धा की असली शक्ति उसकी नैतिकता, धर्म और कर्तव्य पालन में होती है, न कि केवल उसके हथियारों या बाहरी शक्तियों में। महादेव द्वारा कर्ण को विजय धनुष का उपयोग करने से रोकना यह सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च शक्तियों का हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है। कर्ण, जो महान योद्धा थे, अंततः धर्म के नियमों का पालन करने में असफल रहे और इसीलिए उन्हें अपनी शक्ति के बावजूद पराजित होना पड़ा। इस प्रकार महादेव का हस्तक्षेप न केवल धर्म की स्थापना के लिए था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग तभी उचित होता है जब वह धर्म के साथ हो।